हेलो दोस्तों। नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करूंगा मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहद अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज आप सभी को पता है, आज हम शुरू करने वाले हैं जिस क्लास का नाम है जीव विज्ञान। हम जनरल साइंस के एक सेक्शन स्टडी करेंगे और जिस जनरल साइंस के सेक्शन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैं एक बार लिख देता हूँ बहुत आम भाषा में। हमारे पास एक जनरल साइंस होता है और ये जनरल साइंस आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और मैं ये कहूँगा जीएस के सेक्शन में अगर आपको नंबर इंक्रीज करना है, अगर आप चाहते हो कि नंबर बहुत अच्छा बने, तो जनरल साइंस का पोर्शन अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके पीछे का ये कारण है, जनरल साइंस के अंतर्गत अक्सर बातें आपको फैक्चुअल फॉर्म में ही मिलती हैं। घुमा घुमा फिराकर उतनी ज्यादा लैंग्वेज में आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलते। आप किसी इस क्लास को पढ़ने के बाद, ये जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस को पढ़ने के बाद आप चाहे वो यूपी पीसीएस का टारगेट दे रहे हो, चाहे वो पीसीएस की आप बात कर रहे हो, चाहे आप किसी स्टेट पीसीएस की बात कर रहे हो, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे वो राजस्थान पीसीएस आप आरएस की फॉर्म में कहने का प्रयास कर रहे हो, चाहे वो एमपी पीसीएस रहा हो, चाहे वो यूपी पीसीएस रहा हो, कुछ भी रहा हो, है ना। आप किसी वनडे एग्जाम को टारगेट करते हो, चाहे वो एसएससी का कोई सा सेगमेंट हो, सीजीएल हो, सीपी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, वो रेलवे का कोई सेगमेंट हो, चाहे वो हमारे पास एनटीपीसी सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2 हो, रेलवे का आपका एएलपी का पेपर हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी जीडी का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो, आपको हमेशा, चाहे वो आपकी स्टेट एग्जाम की बात करें, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो एसआई का रहा हो, आप किसी वनडे एग्जाम को टारगेट करोगे तो हमेशा जनरल साइंस के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और जनरल साइंस हमारे पास 3 सेक्शन के फॉर्म में पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ये जीएस जनरल स्टडी के अंदर ही पूछा जाता है ना। ये वही जीएस का बात करें जिसके अंदर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, करंट अफेयर पढ़ते हो। इसी के अंदर हम दोस्त ये जनरल साइंस का सेक्शन भी स्टडी करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अब हम जो आज इस क्लास के अंदर शुरुआत करेंगे उसका सेक्शन का नाम है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। क्लास हमारा बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश में डरने का जरूरत नहीं है कि आपको हिंदी में क्लास नहीं मिलेगा, इंग्लिश में क्लास नहीं मिलेगा या किसी और में क्लास नहीं, सभी में आपको क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना। बायलिंगुअल में पीडीएफ भी आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएगी और आपको लिखने का सिर्फ इतना जरूरत पड़ेगा कि आप रिवाइज करने के लिए अपने नोट्स जरूर बना लें, है ना। बाकी समझने पर इस क्लास के अंदर बेहद ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि दोस्त मैं फिर से कहता हूं, पेपर के अंदर अक्सर आपके नोट्स नहीं जाएंगे कि आपने कितना अच्छा राइटिंग से लिखा है, कितना खराब राइटिंग से लिखा है, आपकी बातें इस दिमाग पर जाएंगी। जो यहां पर पढ़ा उसको प्रैक्टिस करना है। हवाबाजी वाली बातें अपन शुरू से नहीं करते। आपने फिजिक्स हमारे साथ पढ़ा, केमिस्ट्री हमारे साथ पढ़ा, अब हम बायोलॉजी की बात करो। इस बायोलॉजी के अंतर्गत मेरे भाई आप देखेंगे कि आप प्रैक्टिस करिए तो आपको 90 से 95% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जीव विज्ञान क्या है, अक्सर हमको समझ में आता है जीवों का इस बारे में स्टडी करना, बट जीव कितने तरह से हम पढ़ सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन हम किस किस तरह से कर सकते हैं, उस बात हम आज बायोलॉजी के अंदर सीखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हो सकता है आपको आपकी बायोलॉजी वाली मैडम ने आपको बायोलॉजी पढ़ाया होगा तो ज्यादा समझ में आया होगा, लड़कों की तो अलग ही फीलिंग की बातें चल रही होती है ना। तो अगर हम बात करें दोस्त, आज से पहले अगर आपने साइंस को पढ़ा या रट्टा मारा, मैं फिर से वही बात बोलूंगा दोस्त, समझने पर ध्यान देना। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको फील आएगा कि बायोलॉजी को इस तरह से पढ़ा जाता है या हम साइंस को इस तरह से सेक्शन को मजबूत कर सकते थे, है ना, बट हमने वो ध्यान नहीं दिया। तो दोस्त अगर हम बात करें बायोलॉजी का, आप किसी वनडे एग्जाम को टारगेट करोगे, हमेशा सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कहां से मिलते हैं? बायोलॉजी से। रेलवे को अगर हम छोड़ दें, रेलवे के एग्जाम के अंतर्गत साइंस बेहतर आता है। अच्छा, सबसे साइंस आपको वनडे एग्जाम के अंतर्गत सीजीएल, सीपीएमटीएस की बात करें तो इन सब में रेलवे के अंदर अच्छा साइंस देखने को मिलता है, बट उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं फिजिक्स से, उसके बाद आते हैं बायोलॉजी से, फिर आते हैं केमिस्ट्री से। तो दोस्त बाकी अगर आप सीजीएल का पेपर देते हो, सीपीयू का देते हो, एमटीएस का देते हो, आप ग्रुप डी का देखो, जीडी का देखो, तो पेपर में बायोलॉजी से प्रश्न ज्यादा देखने को मिलेंगे। मेरा उद्देश्य है कि सॉरी मेरा उद्देश्य है कि ये जो क्लास आप पढ़ो, इसको पढ़ने का प्रैक्टिस करेंगे और आपका सिलेक्शन में प्रश्न ना बाहर जाए, आपके प्रैक्टिस सेट में प्रश्न आपसे बाहर ना जाए यहां से पढ़ने के बाद। तो दोस्त बहुत उम्मीद से जुड़े रहेंगे। आज हम शुरू करने वाले जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जीव विज्ञान की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, सबसे पहले बायोलॉजी शब्द बना कहां से? तो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्त, एक आपके बायोस और एक आपकी लोगोस। बायोलॉजी शब्द, जीव विज्ञान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोस और एक लोगोस। अगर हम बात करें दोस्त, बायोस का मतलब होता है लिविंग्स, बायोस का मतलब होता है लिविंग्स, जीवधारी, हिंदी में से कहते हैं जीवधारी। अगर हम बात करें दोस्त, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। तो सिंपल से अगर आपसे कोई पूछ ले
कि हमारे पास बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टडी ऑफ लिविंग्स। स्टडी ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवधारियों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जीवधारियों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। आप इस तरह से भी कह सकते हो, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स वी स्टडी या इन विच वी स्टडी ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रश्न है कि बायोलॉजी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया है, बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, शब्द किसने दिया। तो अगर ये प्रश्न इस तरह से है कि बायोलॉजी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, तो इसमें दो वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। एक नाम आता है लेमार्क का और दूसरा नाम आता है मेरे भाई ट्रिवेरनस साहब का। पहला नाम आता है लेमार्क का और दूसरा नाम आता है ट्रिवेरनस का। हिंदी में लिख देता हूं, आपको मैंने पहले ही बोल रखा है क्लास में डरने का जरूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना, आपको क्लास एकदम परफेक्ट मिलेगा। एक दोस्त लेमार्क का और दूसरा ट्रिवेरनस साहब ने। अगर हम बात करें बायोलॉजी का फादर किसे कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है अरिस्टोटल, अरस्तु साहब को। अरस्तु साहब को क्यों फादर ऑफ फिजिक्स कहा गया, तो दोस्त सबसे पहले इन्होंने लिविंग्स की स्टडी, इन्होंने जीवधारियों का स्टडी सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने करना शुरू करा, अरिस्टोटल साहब ने सबसे पहले जीवधारियों का अध्ययन करना शुरू करा, इसीलिए इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ फिजिक्स। इज इट क्लियर, बेसिक सी बात है, हम 9th 10th से पढ़ते आ रही वाली बात। तो कि बायोलॉजी शब्द कहां से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस से। बायो शब्द का मतलब अपने आप में होता है लिविंग्स, जीवधारी। लोगोस शब्द का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। तो स्टडी ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवधारियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेमार्क ने, और दूसरा नाम आता है ट्रिवेरनस, दोनों ने दिया था। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है अरिस्टोटल। दोस्त हमारे सेक्शन के अंतर्गत जो हम बायोलॉजी पढ़ेंगे वो मैं आपको दो फॉर्म में पढ़ाऊंगा, एक आपको बेसिक बायोलॉजी के फॉर्म में और एक आपको मेरे अप्लाइड बायोलॉजी की फॉर्म में, एक सामान्य जीव विज्ञान और एक प्रायोगिक जीव विज्ञान। अगर हम अप्लाइड बायोलॉजी की बात करें, प्रायोगिक जीव विज्ञान की बात करें, तो इसके अंदर हम दो तरह से पढ़ने का काम करते हैं। एक हम पढ़ते हैं मेरे भाई बायोटेक के नाम से, और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे मेडिकल स्टडी के अंतर्गत। आप प्रश्न बहुत सारा पढ़ रहे हो कि हमारे पास मेडिकल्स की फॉर्म में कौन कौन से विटामिन होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, ये सारी जो बातें हम बायोकेमिस्ट्री के नाम से भी इसे जान रहे होते हैं, जैव रसायन विज्ञान के नाम से। रसायन विज्ञान का भी एक पार्ट है और एक बायोलॉजी का पार्ट भी है, जो हम अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं। अप्लाइड किस किस को हम प्रयोग फॉर्म में कर सकते हो, अप्लाइड फॉर्म की बात अलग करेंगे, है ना। इस बैच के अंतर्गत मैं आपको बायोटेक के बारे में पढ़ाने जाऊंगा, तो इस बैच की आपको बहुत सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी, है ना। बायोटेक के प्रश्न आज के समय में बहुत ट्रेंडिंग बने हुए, जैसा मैं प्रीवियस ईयर देख पा रहा हूं, है ना। लेकिन दोस्त 80 से 90% प्रश्न जो आपके आएंगे वो बेसिक बायोलॉजी से ज्यादा आएंगे। तो दोस्त मैं आपकी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो हमारे पास बायोलॉजी रहेगा वो हम दो सेक्शन के रूप में पढ़ने का काम करेंगे। अगर हम जीव विज्ञान की बात करें, अगर हम जीव विज्ञान की बात करें, तो बायोलॉजी को हम दो सेक्शन में पढ़ने का काम करेंगे मेरे भाई। एक हम बेसिक बायोलॉजी के फॉर्म में, बेसिक बायोलॉजी के फॉर्म में, और दूसरा हम पढ़ेंगे अप्लाइड बायोलॉजी के फॉर्म में। बेसिक बायोलॉजी जिसे हम सामान्य जीव विज्ञान कहते हैं, सामान्य जीव विज्ञान, और दूसरा हम पढ़ेंगे अप्लाइड बायोलॉजी के फॉर्म में, प्रायोगिक जीव विज्ञान के रूप में। इस प्रयोग जीव विज्ञान की बात करें दोस्त, इस सेक्शन के अंदर हम डील करें, इस सेक्शन के अंदर हम डील करेंगे बायोटेक के पोर्शन को, बायोटेक के पोर्शन को। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे मेडिकल स्टडी। अगर दोस्त हम बात करें बेसिक बायोलॉजी, तो बेसिक बायोलॉजी को हम तीन सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे जूलॉजी के फॉर्म में, जिसे हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान,
जंतु विज्ञान। आप इससे याद रखते हो जू मतलब चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में कौन होते रहते हैं? जंतु। आप इस तरह से याद कर सकते हो। अगर आपको ये भूलना पड़ जाए हिंदी वाले विद्यार्थियों को, जूलॉजी बॉटनी किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान हिंदी इंग्लिश का कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से याद भी रख सकते हो, है ना दोस्त। अगर हम बात करें जूलॉजी जंतु विज्ञान की, तो अगर हम बात करें जूलॉजी के अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो इसका आंसर होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं भाई? एनिमल्स के बारे में। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। जंतुओं का अध्ययन करना, जंतुओं का अध्ययन करना जंतु विज्ञान कहलाता है। अगला कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, अरस्तु साहब को। और अरस्तु साहब ने इसी के लिए अपनी किताब भी लिखी, और उस बुक का नाम क्या है, किताब का नाम क्या है? तो इनकी किताब का नाम था हिस्टोरिका, हिस्टोरिका एनिमलम, एनिमेलम। हिंदी में लिख देता हूं मैं, हिस्टोरिका एनिमेलम। ठीक है। अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें दोस्त, दूसरा सेक्शन है हमारे पास जिसका नाम है बॉटनी, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ये हम बेसिक बायोलॉजी की बात करें, बेसिक बायोलॉजी को हम 3 सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे मेरे भाई। एक हम पढ़ेंगे जूलॉजी की फॉर्म में, एक हम पढ़ेंगे बॉटनी की फॉर्म में, और एक हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी की फॉर्म में। हमने जूलॉजी की बात करी, जूलॉजी के अंदर हम मेनली किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है मेरे एनिमल्स के बारे में। अगर हम बात करें बॉटनी के अंदर हम किस चीज का स्टडी करते हैं, तो इसका आंसर होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, पादपों का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ प्लांट्स, पादपों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बॉटनी। दूसरा अगर हम बात करें दोस्त, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है थियो फ्रेस्टस, थियो फ्रेस्टस। ठीक है। इनकी भी अपनी किताब है बॉटनी संबंधित। अगर हम बात करें थियो फ्रेस्टस की अपनी क्या है, किताब है, बुक है, और उस बुक का नाम मेरा हिस्टोरिका, हिस्टोरिका प्लांटारम, हिस्टोरिका प्लांटारम। ठीक है। अगर हम बात करें दोस्त, हमारे पास तीसरा जो सेक्शन है उसका नाम हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। तीसरा जो सेक्शन है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अगर सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करें तो आंसर होता है स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, स्टडी ऑफ सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना सूक्ष्म विज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अगर गुरु हम बात करें स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, फादर किसे कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होता है ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास सेक्शन था जो हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे। मैंने फिर से बोला है,
आपके जो 80 से 90% प्रश्न आएंगे, 80 से 90% प्रश्न वो बेसिक बायोलॉजी से आएंगे, जो हम 3 सेक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे, जूलॉजी, बॉटनी और आपके माइक्रो। अगर हम बात करें मेरे 10 से 20% क्वेश्चन आपके कहां से आएंगे मेरे भाई, अप्लाइड बायोलॉजी से, जो बायोटेक और मेडिकल की बात है। और इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम शुरू करेंगे चैप्टर का, हम शुरू करेंगे सिलेबस की बात भी करेंगे, इसके चैप्टर आज ही शुरुआत होगा। और उसके साथ मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर ये बता देना चाहता हूं, सबसे पहले हम उस पोर्शन को स्टडी करेंगे जिसको आप सबसे ज्यादा हार्ड मानते हो, चाहे वो टेक्सोनॉमी हो चाहे वो साइटोलॉजी हो। हम सबसे पहले इन सभी चैप्टर की बात करने वाले हैं ना। चलिए एक बार हम सिलेबस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपका मन का वहम है वो भी दूर हो जाएगा। अगर हम सिलेबस को लेके बात कर लें, पाठ्यक्रम को लेके बात कर लें, तो सबसे पहला जो हम इसके अंदर पोर्शन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जंतुओं का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण। और जो जंतुओं का हम वर्गीकरण करेंगे वो अलग अलग फॉर्म में करेंगे। जैसे हम उनकी हैबिटेट्स एरिया के बारे में, हैबिटेट्स एरिया के आधार पर करेंगे, हैबिटेट्स एरिया को हिंदी में कहते हैं निवास स्थल के आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे, है ना। दूसरा, हम रिप्रोडक्शन की फॉर्म में पढ़ेंगे, उनके प्रजनन के आधार पर उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। अगर हम दोस्त बात करें, हम उनके स्केलेटल कंकाल के फॉर्म में पढ़ेंगे, हम उनके उत्सर्जन के रूप में पढ़ेंगे, एक्सटर्सन के रूप में, है ना, एक्सटर्सन के रूप में, EXCERTION, है ना, उत्सर्जन के रूप में। फिर दोस्त इनका जो हम वर्गीकरण करने के बाद हम इनको एक ग्रुप बाय ग्रुप में ही बांटेंगे। ग्रुप के फॉर्म में किस तरह से, हम जिस तरह के सेम पार्टिकल सेम बिहेवियर करेंगे, तो हमने उन्हें अलग अलग फॉर्म में बांट रखा होता है। केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा, केमिस्ट्री के अंदर जिनके एक ही पार्टिकल थे उन्हें ग्रुप के फॉर्म में बांट रखा, तो ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड। वैसे यहां भी हमको ग्रुपिंग के रूप में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनके किंगडम के आधार पर, हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे, है ना, किंगडम के आधार पर, जगत के रूप में उनका ग्रुप वाइज करेंगे, है ना। किंगडम के ठीक बाद हम पढ़ेंगे फाइलम के बारे में, उनके संघ के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे उनके जेनरा के बारे में, वंश के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे उनकी स्पेसीज के बारे में, जाति के आधार पर, है ना। तो हम उनके ग्रुप वाइज करेंगे, जगत के आधार पर, संघ के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, है ना। अगर दोस्त हम बात करें, ये हमारे पास सिलेबस है जूलॉजी का। अगर हम बात करें बॉटनी के सिलेबस को, वनस्पति के, ये आपको भी छोटा लग रहा होगा, बट मैंने एक यहाँ पर यूनिट की फॉर्म में सारा बता दिया, उनके आधार पर हम किस तरह से पढ़ेंगे। चैप्टर की फॉर्म में आपको बहुत बड़ा लगेगा, है ना। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। अगर हम बॉटनी की बात करें, वनस्पति विज्ञान के आधार पर बात करें, तो हम पहले पढ़ेंगे उनके प्लांट के बारे में, प्लांट टिश्यूज के बारे में, ऊतकों के बारे में, पादप ऊतक के बारे में। फिर हम प्लांट का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, पादपों का वर्गीकरण, पादपों का वर्गीकरण। हम दोस्त पढ़ेंगे उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी का मतलब है हम उनके अंदर पढ़ेंगे जड़ों के बारे में, जड़ों के आधार के फॉर्म में, पत्तियों के रूप में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में हम पढ़ेंगे। प्लांट की बात कर रहे हैं पत्तियों के आधार पर, तनों के आधार पर, फलों के आधार पर, फूलों के आधार पर। फिर हम इन्हीं प्लांट के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों उनके हार्मोन्स के बेसिस पर,
हार्मोन के बेसिस पर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे उनकी डिजीज को लेके, बीमारियों को लेके, डिजीज बीमारियों को लेके। ठीक है भाई। इसी के अंदर ठीक इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में, चाहे वो आपका न्यूट्रिशन हो, पोषण हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो आपका रेस्पिरेशन हो, श्वसन हो, मतलब जो भी हम पढ़ेंगे, चाहे वो स्केलेटल कंकाल के रूप में हो, श्वसन के रूप में हो, प्रजनन के रूप में हो, जो ह्यूमन की हम अलग बात करेंगे, उसका जब हम पढ़ेंगे तो सिलेबस की बात तब करेंगे, है ना। क्योंकि आज सिलेबस, आजकल हर विद्यार्थी, हर टीचर एक ही चैप्टर पढ़ने के पीछे पड़ा है, ह्यूमन 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 के बारे में। और दोस्त ह्यूमन के प्रश्न यदि आप सोचेंगे 2013 से लेकर 2020 तक प्रश्न आया है, और इजी होता है, इसलिए अक्सर हर टीचर आपको भी पढ़ाते हुए मिल जाता है ना। तो दोस्त सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पोर्शन जो आपको टफ लगता है, जिसका आपके अंदर आपके अंदर फोबिया बनाओगे, सर ये पढ़ना कैसे, इसको हम कैसे याद करेंगे, आज आप समझेंगे इस क्लास के अंतर्गत। अभी आपको समझ में आया, मैंने भी आपको सिलेबस में चैप्टर शुरू नहीं करा, अब शुरू करने जा रहा हूं। अभी तक मैंने सिर्फ बायोलॉजी के बारे में बताया कि बायोलॉजी को हम किस तरह से डिस्कस करते हैं और किसके अंदर क्या क्या बातें पढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे दोस्त, वो हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है मेरे साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का अध्ययन। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स के बारे में, है ना। और सेल्स की बात हम सबसे पहले क्यों इस क्लास के अंदर करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा। सेल्स एंड सेल थ्योरी, सेल एंड सेल थ्योरी, सेल एंड सेल थ्योरी। कोशिका एवं कोशिका सिद्धांत, कोशिका एवं कोशिका सिद्धांत। ठीक है भाई, इसको नोट, आप लोग नोट नहीं कर पाए, ठीक है, इसको नोट करिए फटाक से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका अपनी आंखों में से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको कर भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, नोट्स प्रॉपर बना सकते हैं दोस्त, क्योंकि अब ये शुरुआत होने जा रही है आपके बायोलॉजी की। और ये बायोलॉजी का पोर्शन जो, जिसका अभी आपके अंदर फोबिया बना, वो डर हम खत्म करने के उद्देश्य से आपके साथ जुड़ रहे हैं मेरे भाई। अगर हम बात करें, हमने बायोलॉजी को दो सेक्शन में, अच्छा सबसे पहले बात करें बायोलॉजी शब्द कहां से बना, बायो प्लस लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग्स। लोगोस का मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। और बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो लेमार्क ने और ट्रेवरेनस ने, है ना। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरिस्टोटल साहब को कहते हैं। और हमने बात करा बायोलॉजी को हम दो पोर्शन के फॉर्म में पढ़ें, एक बेसिक बायोलॉजी के फॉर्म में और एक अप्लाइड बायोलॉजी के फॉर्म में। अप्लाइड बायोलॉजी से आपके एग्जाम के अंतर्गत प्रयोग जीव विज्ञान के आधार पर आपके एग्जाम में 10 से 20% प्रश्न आते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे बायोटेक और मेडिकल स्टडी के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें 80 से 90% प्रश्न आपके बेसिक बायोलॉजी से आते हैं, जहां हम 3 पोर्शन के अंदर इसको कवर करेंगे, एक जूलॉजी की फॉर्म में, एक बॉटनी की फॉर्म में और एक माइक्रोबायोलॉजी की फॉर्म में, एक जंतु विज्ञान के रूप में, एक वनस्पति विज्ञान के रूप में और एक हम करेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान के रूप में। हम बात करें जूलॉजी, जूलॉजी के अंदर, जंतु विज्ञान के अंदर क्या करते हैं? तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। जंतु विज्ञान का, जंतु विज्ञान क्या होता है? जंतुओं का अध्ययन करना जंतु विज्ञान कहलाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर था अरिस्टोटल। अरिस्टोटल साहब ने किताब लिखी, इनकी किताब का नाम है मेरे भाई हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, ये और है क्या, लिख लीजिएगा ना, हिस्टोरिका एनिमेलम। अगर हम बात करें बॉटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट। और फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। बुक का इनका क्या नाम है? हिस्टोरिका, यहां भी हिस्टोरिका प्लेंटेरम, है ना, या प्लांटारम भी कह सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी क्या? तो स्टडी ऑफ माइक्रो, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? ल्यूवेनहॉक को, है ना। हमने सिलेबस की बात कर ली। अब हम जो शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है मेरी सेल या सेल थ्योरी। सबसे पहले सेल कहते किसे? कोशिका क्या होती है? कोई विद्यार्थी बताना चाहे सेल किसे कहते हैं, कोशिका क्या होती है? जैसे जिस तरह से आप देखेंगे, आपने किसी बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग को बनते हुए देखा, आपने कहा बहुत बड़ी सी एक बिल्डिंग है, तो मैंने पूछा बिल्डिंग किसकी है? अरे किसी विद्यार्थी का नाम नहीं, शर्मा जी का, चौधरी साहब का। बिल्डिंग किसका बना हुआ है? तो आप कहेंगे सर ये काफी सारी ईंटों से मिलकर ये बिल्डिंग बनाया गया है। मतलब ये जो बिल्डिंग बनी है वो काफी सारी ईंटों से मिलकर बनी है। सेम उसी तरह से हमारे बॉडी का जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है, ऑर्बिट होता है। इसी सेल के निर्माण से, विभिन्न प्रकार के सेल से मिलकर दोस्त ऑर्गन का निर्माण होता है, अंग का निर्माण होता है। इज इट क्लियर? सेल क्या है? सेल वह सूक्ष्मतम यूनिट, यह वह आधारभूत या मौलिक राशि है, मौलिक इकाई या आधारभूत इकाई है, जिससे मिलकर, जो विभिन्न प्रकार के सेल से मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन का निर्माण करता है। ठीक है, सेल क्या है? सेल इज द यूनिट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है? कोशिका किसी भी अंग की वह सूक्ष्मतम इकाई है जिससे मिलकर ही उसका निर्माण होता है ना। तो इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ, इट इज द
बेसिक यूनिट ऑफ सेल, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। यह शरीर की, यह शरीर की आधारभूत इकाई है। यह शरीर की आधारभूत इकाई है। आधारभूत, बेसिक, फंडामेंटल का मतलब होता है अपने आप में फ्री होती है, इससे छोटा नहीं हो सकता, इसे और अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते, है ना। तो प्रश्न है कि सेल का अगर हम बात करें, सेल क्या है, तो सेल आपको समझना, सेल का खोज किसने किया। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। और सेल भी हमारे पास दो तरह से पढ़ते हैं हम लोग दोस्त। ये जो कोशिका है वो भी हम दो तरह से पढ़ते हैं मेरे भाई। एक हम पढ़ते हैं डेड सेल के फॉर्म में, डेड सेल के फॉर्म में, मृत कोशिका के रूप में, और एक हम पढ़ते हैं लिविंग सेल के रूप में, जीवित कोशिका के रूप में। तो अगर हम बात करें कि डेड सेल की खोज किसने की, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो रॉबर्ट हुक ने, है ना। जबकि लिविंग सेल की खोज किसने की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है मेरे भाई। और दोस्त ये जो हमारे पास सेल है, इसकी स्टडी को अपन क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल। कोशिकाओं के अध्ययन को, स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के अध्ययन को दोस्त हम कहते हैं साइटोलॉजी। और फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे, फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो वो होंगे दोस्त ल्यूवेन हॉक। इज इट क्लियर, यस और नो। ये था सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। जिस फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, ल्यूवेन हॉक को। सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी, ये शरीर की आधारभूत इकाई है, मतलब विभिन्न प्रकार के सेल्स ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बॉडी का। सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। सेल हमारे पास दो तरह से हम पढ़ते हैं, डेड सेल के फॉर्म में और लिविंग सेल्स के फॉर्म में। तो डेड सेल की, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। जबकि लिविंग सेल की, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी मेरे भाई, ल्यूवेन हॉक ने, है ना। हम बात कर लेते हैं सेल थ्योरी की, कोशिका सिद्धांत की। हम किसकी बात कर लेते हैं, सेल थ्योरी की, कोशिका सिद्धांत की। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। हम सेल थ्योरी की बात करें, कोशिका सिद्धांत की बात करें, तो 1838 से 39 के बीच, 1838 से 39 के बीच दो वैज्ञानिक आए। कितने वैज्ञानिक है मेरे, दो। एक का नाम था श्वान, श्वान, और दूसरे का नाम था स्लाइडेन। हमारे पास 1839, 38 और 39 के बीच में दो वैज्ञानिक है, जिनमें एक वैज्ञानिक का नाम था मेरे श्वान और दूसरे का नाम था स्लाइडेन। ये दोनों आए तो उन्होंने क्या किया मेरे, स्टडी किया। और स्टडी किस पे किया मेरे, डिफरेंट सेल्स पर, है ना, स्टडी ऑन डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट सेल, विभिन्न कोशिकाओं पर, विभिन्न कोशिकाओं पर अध्ययन किया इन्होंने। ठीक है, विभिन्न कोशिकाओं पर इन्होंने क्या किया, अपना स्टडी किया, अध्ययन किया। अगर हम दोस्त बात करें स्टडी ऑफ डिफरेंट सेल, विभिन्न कोशिकाओं पर उन्होंने अपना अध्ययन किया, जिसमें हमारे पास स्वान साहब ने किया था प्लांट सेल पर, पादप कोशिका, पादप कोशिका पर। जबकि स्लाइडेन साहब ने की बात करें तो स्लाइडेन साहब ने क्या था, एनिमल सेल पर, एनिमल सेल पर, जंतु कोशिका पर। और दोस्त ये लोग आए तो इन्होंने बताया कि जो हमारे पास सेल होती है मेरे भाई, ये सेल सबसे छोटी यूनिट है,
इट इज द फंडामेंटल यूनिट। ये बात मैंने वैसे लिखा दी, फिर से बोल देता हूँ, इसका हिंदी लिख बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी, यह शरीर की आधारभूत इकाई है। वैसे आपने लिख लेंगे या फिर आपने लिख लिया तो और अच्छी बात है ना। इसी से इन्होंने बताया कि जो हमारे पास सेल्स होते हैं, ये जो सेल होते हैं, ये कोशिकाएं होती हैं, इन सेल से मिलकर किसका निर्माण होता है मेरे टिश्यूज, ऊतक का। किसका निर्माण होता है मेरे भाई, ये जो कोशिका होती है, ये कोशिकाओं से मिलकर मेरे कौन बनते हैं, ऊतक बनते हैं। ठीक है, इन सेल से मिलकर मेरे कौन बनते हैं, आपके टिश्यूज बनते हैं। और मेरे भाई इन टिश्यूज से मिलकर कौन बनता है मेरे भाई, ऑर्गन। जस्ट 1 मिनट रुकिएगा ना, अर्जेंट। बात करें दोस्त, इन सेल से मिलकर कौन बनता है आपका ऊतक। सॉरी फ्रॉम डिस्टरबेंस, जस्ट अर्जेंट था कोई व्यक्ति। तो सेल, टिश्यू और ये हमारे पास ऑर्गन। मेरे भाई सेल से कौन, सेल से मिलकर कौन बनते हैं, टिश्यू। और टिश्यू से मिलकर मेरे कौन बनते हैं, ऑर्गन। कोशिकाओं से मिलकर कौन बनते हैं मेरे, ऊतक। और ऊतक से मिलकर कौन बनता है, अंग। और अंग से मिलकर मेरे भाई कौन बनते हैं, आपका सिस्टम। और सिस्टम का मतलब ये नहीं कहना चाह रहा मेरे भाई कि ये फिजिक्स का सिस्टम है, ऐसा ही सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस, इसका मतलब तंत्र है ना। तो ये आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो सिस्टम होता है वो ऑर्गन से मिलकर बना होता है, ये जो ऑर्गन होते हैं वो टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, टिश्यू होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सेल जो है वो हमारे पास क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट होती है ना भाई। इज इट क्लियर, यस और नो। इन्होंने अपनी थ्योरी में, किन्होंने, स्वॉन और स्लाइडन ने, स्वॉन और स्लाइडन ने, हम एक पॉइंट लिख देते हैं, स्वॉन एंड स्लाइडन, स्लाइडन ऐसे लिखना। शेल थ्योरी वॉज गिवन बाई, सेल थ्योरी वॉज गिवन बाई स्वॉन एंड स्लाइडन। स्वॉन एंड स्लाइडन ने कोशिका सिद्धांत को दिया, और इसी कोशिका सिद्धांत के अंदर इन्होंने बताया कि एक ही कोशिका दूसरे कोशिका का निर्माण करती है, एक ही सेल दूसरे सेल को जनरेट करती है। इज इट क्लियर। कोशिका बॉडी की सबसे छोटी इकाई है, सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनते हैं मेरे भाई ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है आपका सिस्टम, कोशिका से मिलकर बनता है मेरे भाई ऊतक, ऊतक से मिलकर बनता है अंग, और अंग से मिलकर बनता है तंत्र। इज इट क्लियर। सेल थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दिया, आपका आंसर क्या होगा मेरे, स्वान एंड स्लाइडन ने। और कब दिया, तो आंसर होगा 1838 से 1839 के बीच। इन्होंने बताया कि जो सेल होती है वही दूसरे सेल का निर्माण भी करती है ना। चलिए, तो इसमें एक पॉइंट बना के लिखेंगे, सेल कैन बी सेल कैन बी produced by cell। कोशिका, कोशिका के द्वारा ही, कोशिका, कोशिका द्वारा ही बनती है या उत्पन्न होती है, जो भी आप लिखेंगे है ना। ठीक है, हमारे पास जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल, इनकी जो सेल होती है वो हार्ड लेयर में होती है। किस फॉर्म में होती है, हार्ड लेयर फॉर्म में। और जो हार्ड लेयर फॉर्म में होती है दोस्त, उसे हम कहते हैं सेल बॉल, कोशिका भित्ति, सेल बॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है मेरे भाई, इज इट क्लियर। चलो एक बार फटाक से इस बात को नोट कर लो। और आपके इस बैच के अंतर्गत बता देना चाहता हूँ, ये जो बातें मैं करा रहा हूँ इसको पढ़ के जरूर जाइए भाई। अगर आप नहीं पढ़े तो गलती आपका रहेगा। बहुत प्यारी बातें कर रहा हूँ। अब इसका चित्र बनाएंगे, फटाक से नोट कर लो जल्दी से, है ना।
और नोट करते तो आपने नोट कर लिया। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, है ना। फटाक से बताइए। चलो, ये नोट कर लिए। फटाक से बताइए, ये नोट कर लिए। चलो, अब हम बात कर लेते हैं इनके चित्र को, फिगर को लेके। इस तरह से इनका चित्र हमने बना दिया। ये हम लोग बना रहे हैं शेल का। इन्होंने जो अपनी थ्योरी बताया और क्या क्या बताया, ठीक है दोस्त। ये जो ब्लू वाली चीज थिंग है, इस थिंग का नाम होता है मेरे भाई, ये जो आसमानी जो भी कलर आपको दिख रहा है, कलर का जानकारी तो मेरे को नहीं है बचपन से ही। तो ये जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं शेल बॉल। शेल बॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ठीक है। ये जो है, मैं एक बार चित्र को बहुत आसानी से बना देता हूँ, है ना भाई। ये बोर्ड थोड़ा सा अपडेट नहीं है, वरना ये चित्र एक ही बार बन जाता है ना। लकीरें थोड़ी इधर उधर हो रही है ना। तो ये हमारे पास मेरे भाई, ये जो ऑरेंज जैसा कलर दिख रहा है, इसे अपन कहते हैं मेरे भाई, ये जो ऑरेंज कलर जो आपको भी दिख रहा है जो भी है ना, इसे अपन कहते हैं शेल मेम्ब्रेन। शेल मेम्ब्रेन, इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। शेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और दोस्त ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये कोशिका में कोशिका के प्रोटेक्शन की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है? प्रोटेक्शन की तरह, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है ना। चलो, इसी के अंदर इस तरह से हमारे पास मेरे भाई क्या होते हैं, एक लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है, जैसे हम जेली भी लिक्विड के नाम से भी जान सकते हैं, है ना। और इस जेली द्रव का नाम होता है साइटोप्लाज्म। ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है, इस लिक्विड का नाम होता है साइटोप्लाज्म, जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। ये जो कोशिका द्रव्य क्या होता है, इन सब का काम क्या होता है, सेल वॉल का काम क्या होता है, साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सभी एक्सप्लेन करूंगा, सबके बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले हम चित्र बना लेते हैं प्यार से, है ना दोस्त। इसी के अंदर दोस्त हमारे पास इसका एक सेंटर होता है, केंद्रक बोलते हैं जिसे हम, इस तरह से यहीं पर हम ये जो दोस्त है, इसे हमने मान लिया, ये मान के लिए हमारे पास होता है, इसे हम बोलते हैं सेंटर केंद्रक। केंद्रक, इसी केंद्रक के चारों तरफ कुछ इस तरह से आकृति संरचनाएं होती हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं इस तरह से, ऊपर इस तरह से, इस तरह से, है ना। और दोस्त इन्हें अपन कहते हैं मेरे भाई एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अक्सर ये नाम पूरा आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, इसे शॉर्ट में बोलते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। यहीं पर इस तरह से हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में होते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम। यहीं पर इस तरह से दोस्त हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह से भी स्ट्रक्चर होती है। इन सभी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेरा ही लाइसोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम। यहीं पर हमारे पास एक इस तरह से कैप्सूल नुमा एक संरचना होती है। इस कैप्सूल नुमा संरचना को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो हमारे पास कैप्सूल नुमा संरचना होती है इसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इज इट क्लियर? यहीं पर दोस्त हमारे पास एक इस तरह से संरचना होती है, इसे हम कहते हैं गोल्जी एपरेटस। हिंदी में इसे कहते हैं गोल्जी का है, गोल्जी का है। यहीं पर हमारे पास एक इस तरह से एक संरचना और होती है ना, इस तरह से, इसे अपन कहते हैं सेंट्रोसोम। इन सब के काम क्या होते हैं, पेशेंस रखिए भाई, घबराइए मत, इन सभी को हम पढ़ेंगे आगे चलकर, मतलब आगे क्या, इसके बाद में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम। डिड यू नोट इट? क्या आपने नोट कर लिया? इस लिक्विड का नाम क्या है? अगर हम बात करें, ये जो लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ है, इस लिक्विड का नाम होता है मेरे भाई, ये जो लिक्विड मैंने भर रखा है हरे कलर के रूप में, ये लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ये जो साइटोप्लाज्म होता है दोस्त, इसी के अंदर ऑर्गेन का निर्माण होता है, इसी के अंतर्गत मेरे भाई यही काम करता है, इन कोशिका के अंतर्गत चीजों को, अंगों को सेपरेट करने का। जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका निर्माण भी, वो भी कहां पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं दोस्त। यहीं पर एक स्ट्रक्चर और होता है जिससे हमारे पास इस तरह से संरचना और होती है। कलर भी तो नहीं बच रहा, एक इस तरह से मान लो, इस तरह से, इसे हम कहते हैं प्लास्टिड लवक। ये कलर बताने का या कलर बनाने का, कलर फॉर्म करने का काम करता है। कलर इसी से डिसाइड होते हैं, प्लास्टिड से, है ना। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन करता, मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है। इन सारी बातों को दोस्त आधार पर हमारे पास जो कोशिकाएं होती हैं, वो हमारे पास दो तरह की कोशिकाओं को बताया गया है। एक हमारे पास दोस्त होती है प्रोकैरियोटिक कोश प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम बात करें, हमारे पास एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल। जस्ट भाई 1 मिनट रुकना।
ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। चलो, अगर दोस्त हम बात करें, हमारे पास एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है हमारे पास जो सेल्स होती है, दो तरह की सेल्स होती हैं, है ना। एक होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, स्पेलिंग गलत है इनका, बाई ईओरी का कमी है। मैं फिर से एकदम साफ साफ लिख दे, हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, और दोस्त एक होते हैं हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। हिंदी में ये बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा में से कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, इनमें डिफरेंस क्या होता है ना। तो दोस्त यहां पर जो ऑर्गेन्स होते हैं, यहां पर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते, डज नॉट डेवलप्ड। यहां पर जो कोशिकांग होते हैं, जो कोशिका के अंदर जितने अंग हैं, है ना, कोशिकांग विकसित नहीं होते, विकसित नहीं होते हैं, जबकि इसके अंतर्गत वेल डेवलप्ड होते हैं, वेल डेवलप्ड, विकसित होते हैं। अगर हम दोस्त बात करें, यहां पर जो हमारे पास यूकैरियोटिक कोशिका है, ये भी हमारे पास दोस्त दो तरह से फॉर्म की गई है, एक यूनी सेल्स की फॉर्म में और एक दोस्त माइक्रो सेल्स की फॉर्म में। जैसे आप पढ़ते हो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, है ना, तो जैसे हमें एक कोशिकीय कहते हैं। एक कोशिकीय के रूप में बात करें, अमीबा हो गया, है ना। माइक्रो सेल्स की बात करें तो सूक्ष्म या बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, बैक्टीरिया हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, ब्लू ग्रीन, हरित लिखो भैया, रहित नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गाई, है ना। तो ये सब बातें थी वो हमने पढ़ी इस ऑर्गन सेल थ्योरी के बारे में, है ना। बाकी बातें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ों को, उम्मीद करेंगे इस चित्र को आपने समझा हो। कोई प्रश्न, कल हम जब क्लास के अंदर मिलेंगे तो इस सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, सेल मेंबर का काम क्या होता है, गोल्जी का क्या होता है, प्लास्टिड का काम क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम किसे कहते हैं। तो ऐसी सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, और जो विद्यार्थी हैं वो जरूर इस क्लास को जरूर देखें, आपके काम की बात चल रही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें।